जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी को तीसरी दफ़ा एक दफ़ा फिर वो वज़ीर-आज़म बने, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी बंदे के लिए। आप देख लें उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरीके से बार-बार आ रही है एक दफ़ा। इसलिए अभी देखिए इंडिया ने इतने अच्छे ताल्लुक बनाए हर कंट्री के साथ। हमारे साथ उल्टा होता है कि एक बंदा आता है, 1 साल भी 5 साल भी पूरे नहीं करता और वो गायब हो जाता है, अगली दफ़ा वो आता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। इसी वजह से हमारे इधर डे बाय डे आप देख लें किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से हर साल 70% अभी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसके ऊपर टैक्स हो गया है। अभी इंडिया को देख लें आप, उधर की चीजें कम हुई, हमें पता चलता है कि बढ़ गई है, हमें कम ही पता चलता है कि भाई उधर चीजों की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है। हमारे इधर तो आए दिन जब मर्जी बढ़ा देते हैं। आप देख ले बाहर की कंट्रीज के साथ उनका कितना अच्छा ताल्लुक है और हमारा देखे कोई ताल्लुक नहीं है। किस वजह से? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से। इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेहतर है, इसी वजह से बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर है। रिच कंट्रीज के साथ हमारे जो ताल्लुकात है ना, आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से हमारे ताल्लुकात है। हमारे तो वीजा ही बंद कर दिया है, उनको तो वीजा ही फ्री कर दिया है इंडिया वालों को। शहबाज शरीफ साहब जो है वो, अगर आपको रिसेंट दौरा आपने देखा हो, चीन के अंदर गए हैं। और चीन तो चीन हमारा सफर, भाई है ना, हम उसको भाई कहते हैं। बाकी ममालिकों के साथ क्यों नहीं हमारे दौरे हो पा रहे? मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, आप देखें कतर गए हैं, आप देखें सऊदीया गए हैं, आप देखें जनाब दुबई तक तमाम शहजादों से मुलाकात हुई है। और अगर आप बात करें यूके की, तो पिछले दिनों जो है वो यूके में मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब। तो मुलाकातें तो चल रही हैं, मुलाकात तो होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कंट्री के आप अगर अच्छी खारजा पॉलिसी रखते हो तो मुलाकातों का फ़ायदा नहीं है, पॉलिसी का फ़ायदा होता है। आप पॉलिसी के तहत जो है वो मुलाकातें करते हैं, खारजा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। हमारी जो पॉलिसी है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको स्टेबल किया जाए। जी तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। और आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा ही कह लें कि दिलचस्प है। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे कि तीसरी बार पावर में आने के फौरी बात कह लेंगे इटली के दौरे के लिए चले गए हैं, जहां पर जाकर उन्होंने यूके के जो ऋषि सनक हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की। फिर बात करेंगे पोप फ्रांसिस से, जो कि कह लें कि इटली के बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है जाके। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि इस मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी अपने क्या क्या इनिशिएटिव्स रखने वाले हैं सामने, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी और इकोनॉमिकली बातें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी को तीसरी दफ़ा एक दफ़ा फिर वो वज़ीर-आज़म बने, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी बंदे के लिए। आप देख लें उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरीके से बार-बार आ रही है एक दफ़ा। इसलिए अभी देखिए इंडिया ने इतने अच्छे ताल्लुक बनाए हर कंट्री के साथ। हमारे साथ उल्टा होता है कि एक बंदा आता है, 1 साल भी 5 साल भी पूरे नहीं करता और वो गायब हो जाता है, अगली दफ़ा वो आता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। इसी वजह से हमारे इधर डे बाय डे आप देख लें किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से हर साल 70% अभी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसके ऊपर टैक्स हो गया है। अभी इंडिया को देख लें आप, उधर की चीजें कम हुई, हमें पता चलता है कि बढ़ गई है, हमें कम ही पता चलता है कि भाई उधर चीजों की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है। हमारे इधर तो आए दिन जब मर्जी बढ़ा देते हैं। आप देख ले बाहर की कंट्रीज के साथ उनका कितना अच्छा ताल्लुक है और हमारा देखे कोई ताल्लुक नहीं है। किस वजह से? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से। इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेहतर है, इसी वजह से बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर है। रिच कंट्रीज के साथ हमारे जो ताल्लुकात है ना, आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से हमारे ताल्लुकात है। हमारे तो वीजा ही बंद कर दिया है, उनको तो वीजा ही फ्री कर दिया है इंडिया वालों को। मैं क्या कहूँ पाकिस्तान को तो उनके आपको नहीं बारे लगता में। कि जब से कह लें कि हमारे पास से शहबाज शरीफ आए हैं तो ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर नजर आएंगे? एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो मे भी शहबाज शरीफ भी कोशिश करे कि भाई चले हमें भी जो हमारा एक नाम बदनाम हो चुका है वहां से अपने नाम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वीजा फ्रीज हमें भी किया जाए। जैसे कह लें कि भारत इतना ऊपर चला गया, पाकिस्तान के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, शहबाज शरीफ की आपने बात की है, ये बंदा वो मुझे नहीं लगता कि उस टाइप की पर्सनैलिटी है जो जाके दूसरे बंदे के साथ अच्छा ताल्लुकात बनाए। अगर बात किया जाए तो इमरान खान ऐसी पर्सनैलिटी थी, उस बंदे की इतनी इज्जत थी। अगर बात किया जाए शहबाज शरीफ के बजाय आप नवाज शरीफ आते ना, उसकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन थी दूसरी कंट्रीज के साथ, क्योंकि वो 3 दफा पहले आ चुके थे, उसको पता था कि किस तरह से मुल्क, किस तरह से इकोनॉमी चलानी, किस तरह से वो मुल्क को चलाना है, उसको थोड़ी बहुत इससे ज्यादा नॉलेज थी। शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ आते तो थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी जो थी वो ऊपर चली जाती नरेंद्र मोदी आपको की नहीं तरह। लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी वहां ऐसे G7 G20 की मीटिंग्स में बुलाना चाहिए? नहीं और नहीं नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये गलती कभी भी नहीं क्यों? करेंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर आप देख लें कि किस चीज पे कि
अपने अपने टांगे खींचने से बाहर आएंगे तो फिर वो जाके G20 G7 में जाके मीटिंग्स करेंगे ना। अपने इधर रोले खत्म नहीं हो रहे, वो बाहर जाके क्या करेंगे, बाहर से ताल्लुकात कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो महंगाई करनी है उन्होंने, यहाँ पे जो अपने लोगों की टांगे खींचनी है, उनसे फुर्सत मिलेगी तो वो बाहर जाके इसी तरीके से जाके अपना नाम बनाएंगे, ताल्लुकात बनाएंगे, बाहर के कंट्रीज के साथ बिजनेस के सिलसिले में बात करेंगे। नहीं भाई, हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है यहाँ पे आके सबसे पहले मैं इधर ये करूंगा, इधर हमारे बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, हमारे जो करप्शन है, इस करप्शन को खत्म नहीं किया जा रहा। हमारे करप्शन के जो मसाइल्स हैं इसको खत्म करेंगे तो फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे, हम दूसरी कंट्रीज हमारी इज्जत करेंगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होगी। इसी तरीके से आप देख ले, हर दफा प्राइम मिनिस्टर चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसी तरह हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई इज्जत नहीं रहती किसी भी दूसरी कंट्रीज में, हम जलील होते हैं हर कंट्री में। आप देख ले, दुबई मुस्लिम कंट्री हम कहते हैं, उधर भी हमें अभी वीजे नहीं दे रहे। वो हमारे आधे से ज्यादा सिटीज ऐसी हैं, उधर को वीजा ब्लॉक कर दिया उन्होंने, वीजा बिल्कुल ही बंद है। जहाँ पे हमारे लोग काम करने के लिए जाते थे हमें इजीली वीजा मिल जाता था। इंडियंस को आप देख ले, उधर से वो कहते हैं कि इंडियंस हमारे पास और ज्यादा है, और ज्यादा है। पाकिस्तानी वो अवॉइड करते हैं कि भाई ये ना ही आए तो अच्छा है। ये हमारे हालात है, हम क्या कहें। अभी आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं ठीक रहे, हमारी आवाम ही ऐसी है तो प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही आएंगे। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सर बात करेंगे, इस वक्त कह लेंगे नरेंद्र मोदी की, जो कि तीसरी बार पावर में आते हुए दिखाई दिए हम लोगों को, और जैसे ही पावर में आया इटली का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं, जहाँ पर कह लेंगे डिफरेंट पर्सनालिटीज है, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस से मुलाकात की उन्होंने, कह लेंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में से अभी तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे वहाँ पर? शहबाज शरीफ साहब जो है वो, अगर आपको रिसेंट दौरा आपने देखा, वो चीन के अंदर गए हैं। और चीन तो हमारा भाई है ना, हम उसको भाई कहते हैं, बाकी ममालिकों के साथ क्यों नहीं हमारे दौरे हो पा रहे? मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, आप देखें कतर गए हैं, आप देखें सऊदीया गए हैं, आप देखें जनाब दुबई तक, तमाम शहजादों से मुलाकात हुई है। और अगर आप बात करें यूके की, तो पिछले दिनों जो है वो यूके में मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब। तो मुलाकातें तो चल रही हैं, मुलाकात तो होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कंट्री की आप अगर अच्छी खारजा पॉलिसी रखते हो तो मुलाकातों का फ़ायदा नहीं है, पॉलिसी का फ़ायदा होता है। आप पॉलिसी के तहत जो है वो मुलाकातें करते हैं, खारजा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। हमारी जो पॉलिसी है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको स्टेबल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हर तरफ से जो है पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो चुकी है, बिकॉज अभी बजट अनाउंस हुआ है और कह लेंगे बजट में ऐसी नागुज़ीर चीजें पेश की गई हैं जिसपे आवाम काफी ज्यादा तड़पती हुई दिखाई दे रही है। 50,000 आपकी सैलरी है, उस पर टैक्स लगा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। जबकि दूसरे ममालिकों की बात करें तो वहाँ पर जो हमने नहीं सुना कि उनकी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है, हमेशा डाउन पे डाउन नजर आती है। एंड स्पेशली अगर देखा दूसरे मुल्कों में जाकर वो अपना इनिशिएटिव सामने रखते हैं कि हमारे मुल्क को इस चीज की जरूरत है, हमने इसको साथ लेकर चलना है। अच्छा, आपने बात की कि बाहर के ममालिकों और बैरून ममालिकों आप मिला रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो आप कितना टैक्स देते हैं। एक कोई दुकान खोलते हैं, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आप देते, ठीक है। आप कहीं बाहर कोई भी बिजनेस करते हैं, सबसे पहले उसका जो है आप वहाँ पे लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस जो है वो कई डॉलर्स का, कई लाख डॉलर, 3 से 4 करोड़ रुपए का आप सबसे पहले उनको लाइसेंस के लिए अप्रूवल देते हैं। उसके बाद जाके आपको जो है बिजनेस करने देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा फ्रीली माहौल है बिजनेस के हवाले से। बिजनेस के हवाले से आप बिजनेस कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से देख लें, आप कोई भी चीज उठा के देख लें, तो अगर 1,000 या 2,000 रुपया उन्होंने टैक्स लागू कर दिए तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और 1 लाख वालों पे टैक्स लगाए, 2 लाख वाले पे, 50,000 वाले पे। आपने बैरून मुमालिक लोगों की बात की है, वहाँ पे हर शख्स टैक्स दे रहा है, हर शख्स टैक्स पेयर है। पाकिस्तान में इशराफी है और जो निचला तबका है वो टैक्स नहीं दे रहा था। बड़ा अच्छा कानून लागू किया है। आप और मैं, हम मिल के टैक्स देंगे तो पाकिस्तान वैसे भी पे करते हैं। कोई भी चीज उठाते हो आप उस पर टैक्स लाजमी आप पे करके आ रहे हो, आपके साथ लिखा होता है कितना टैक्स इसमें से करके आप पे कर रहे हैं। एंड सेकेंडली क्या लगता है आपको कि G7 की जो मीटिंग है उसके अंदर अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े ममालिक नजर आ रहे हैं आप लोगों को, वहाँ पर इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी की बातें की जाएंगी। तो क्या लगता है हमारी मीशत इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि इंडिया की मीशत तो 5-6 नंबर पर है। सिक्योरिटी की बातें जितनी मर्जी कर लें, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो 3 बार बने, 4 बार बने, जब वो बंदा भेजते हैं हम यहाँ पे उसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे लितर फेर के उसको वापस भेजते हैं। तो सिक्योरिटी की बातें करने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान पूरी दुनिया में फोर्सेस के हवाले से अगर बात की जाए तो नंबर 1 कंट्री मानी जाती है। हम लोगों की जंगे लड़ते रहे हैं जाके, तो हमें इस तरह की छोटी मोटी जो है G7 या G5 हमें जरूरत नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर कोई मुल्क हमसे बात करेगा, जरूरत इस चीज की है। अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से हम भारत ने क्रॉस कर दिया। देखिए, आप अगर तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सुनेगी तो फिर मैं बात करूंगा। आप तो यानी कि
या तो मुझे लगता है आप वहाँ की कोई नुमाइंदा कार हैं जो यानी मैं कि पूछ रही ना, आप बता रहे थे, मैंने कहा अभी टेक्नोलॉजी की मैं बात किया, मैंने मैं कहा यार आपको हमारे हमसाए ममालिक देख लो, अफगानिस्तान, जापान, उसके बाद कह लो कि इंडिया देख लो, हर कोई हमसे दुगना आगे चला गया। अच्छा मैं यही बात कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी बात की जो है वो वजाहत कर सकूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई भी मुल्क हमारे साथ अगर बात करने के लिए तैयार है तो हम टेक्नोलॉजी पे लाजमन बात करेंगे। अगर आप बात करें अभी पिछले दिनों सैटेलाइट्स गए, पाकिस्तान के सैटेलाइट गए, चीन के साथ मिलके हमने जो है वो बात बाहमी खुद क्यों नहीं करते हम, खुद क्यों नहीं करते, कुछ हमेशा हमें दूसरों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? देखिए जी वो भी चीन का। पाकिस्तान क्राइसिस में है और अगर आप बात कर रही हैं इंडिया की तो नरेंद्र मोदी साहब G7 वहाँ पे कोई अल्लाह माफ करे खाने पीने तो गए नहीं है, वो भी उनसे तरला मिन्नता करने गए हैं। कौन सा कर रहे हैं, वो तो अपना इनिशिएटिव रखेंगे सामने, वो तो अमेरिका की नहीं सुन रहे, वो तो रशिया की नहीं सुन रहे, वो किसी की नहीं सुन रहे, वो तो अपने लिए अपनी इकोनॉमी खुद चलाते हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों भाग भाग के जा रहे हैं? रिलेशंस की भी तो बात होती है ना, पाकिस्तान कौन सा रिलेशन चाहिए उनको, कौन सा रिलेशन? मालिक के साथ आपने काम करना है, आपको कह लें कि वहाँ की हर किस्म की जरूरत है अभी आप खुद सवाल रख रही हैं कि जी आपको दूसरे ममालिक की जरूरत पड़ती है, हम काम करें तो ठीक है। आपका नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंचे तो वो ठीक है, हम बात कर लें या हम मिलके कोई सैटेलाइट भेज दे तो आपकी चीखें निकल आती। सैटेलाइट कौन सी भेजी आपने? ऐसे लगे जैसे आधा पाकिस्तान ने आपने चाइना को दे दिया ऑलरेडी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चाइना हमारा बहुत अच्छा और दोस्त ममालिक है। अगर हम लोग जाके वहाँ पे उनके सैटेलाइट के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो आप देखें पाकिस्तान के पास अपने साइंटिस्ट नहीं है, पाकिस्तान के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सी पैक बनने जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, चाइना भी हमारे साथ मिलके काम कर रहा है। सी पैक पूरी दुनिया को जो है वो फायदा जब से होश संभाला है ना, मैंने अपना मैट्रिक क्लियर किया है, उससे भी पहले देख लिया, 5वीं 6वीं क्लास में थी, मैं सुन रही थी कि सी पैक बन रहा है, सी पैक बन रहा है, अभी तक सी पैक का नामो निशान नजर नहीं है, वो कभी बनता है कभी चल पड़ता है। देखें जी हमारी बंदरगाह ना हो तो आपके ताजिकिस्तान भी सुनने में आया कि उसको रखा हुआ है उसके ऊपर, अफगानिस्तान, ये इस तरह के कई ममालिक आपकी बंदरगाह भी कह लें कि उस पे रिलीज पे रखी हुई है। या तो आप बात कर लें या तो मैं, मेरा पॉइंट नहीं, पूछ रही हूँ, आप तो बेतुका से सवाल कर रही है। के सारे लीज पे रखी गई है चीजें। देखिए जी ये चीजें थैंक यू सर।